दोस्तों, जिस डाटा का आप लोगों को लगातार इंतज़ार हो रहा था, 14 मई को सर्कुलर जारी हुआ। फिर उसके लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद 30 जून को फिर से एक बार रेलवे मिनिस्ट्री दिल्ली के द्वारा सभी जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को फिर से एक बार दोबारा डाटा भेजने के लिए 30 जून को सर्कुलर जारी हुआ। और आप लोगों का लगातार डिमांड था कि किस बोर्ड से कितना डिमांड हुआ है, उसका कुछ डाटा पता नहीं चल रहा है। तो आप सभी के लिए सभी टेक्नीशियन 01/2018 एवं जेई 03/2018 के समस्त मेडिकल फिट कैंडिडेट आप सबों के लिए डाटा लीक हो चुका है। आप लोग इसमें देखेंगे, मैं क्लियरली सभी टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोग देखिए, इसमें नोटिस दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है 14/7/2022 न्यू दिल्ली। दी जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर extension of currency of panel by on 2 years under CN 01/2018 technician and 03/2018 JE. Instruction were issued to all zonal railway and production units by letter number इवेंट डेटेड 30/6/2022 को आपको पता ही है। रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन एंड जेई एंड सेंड प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्लिक एडिशनल वैकेंसी एंड फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाय। ये तो क्लियरली बताया गया कि 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और आपके पास जो भी प्रोडक्शन यूनिट एवं सभी जोनल रेलवे को जो भी एडिशनल एवं रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, उसका डाटा आप हमें बताइए। सेकंड नंबर पॉइंट में दी प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, सभी जोनल रेलवे एवं प्रोडक्शन यूनिट से टेक्नीशियन एवं जेई का सारा डाटा एग्जामिन करने के बाद दिल्ली बोर्ड को भेजा गया था। द रिक्वायरमेंट ऑफ द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फॉर टेक्नीशियन एंड जेई स्टैंड बाय कैंडिडेट वेट लिस्टेड कैंडिडेट shall be made from RRB which caters to the requirement of zonal railway production unit concerned. After existing the candidate standby waitlisted candidate available with catering RRB, if there is requirement of zonal railway production shall be made for other RRB, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप अदर RRB या प्रोडक्शन यूनिट को भेजें। मोर ओवर RRB should also take an undertaking from such candidate that they will undergo medical एग्जामिनेशन अगेन टू एज सर्टेन। यानी कि आप लोगों को जो भी डाउट था कि टेक्नीशियन का मेडिकल होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए रेलवे बोर्ड ने क्लियरली कर दिया है कि ये मेडिकल होगा। और हम डाटा की अब स्पेशली बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। दी डिटेल्स ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज एडिशनल डिमांड्स रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर फ्रॉम जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर एडिशनल। तो इसमें आप सेंट्रल रेलवे से देखेंगे टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट 0 है, जेई का भी रिप्लेसमेंट 0 है, जबकि एडिशनल में टेक्नीशियन का 0 है, जेई का 334 है। ईस्टर्न से टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट के लिए 1 है, जेई के लिए 6 है, और टेक्नीशियन का 686 टेक्नीशियन से है, जबकि 480 जेई से है। फिर ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर से टेक्नीशियन का 0 है, जेई का 1 है। इस तरह से आप फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे 441 टेक्नीशियन है और 225 जेई है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एडिशनल की बताने की कोशिश करें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी हाजीपुर से 316 का है टेक्नीशियन का, एनसीआर गोरखपुर से 467 है, एनईआर नॉर्थ ईस्ट रेलवे 230, एनएफआर 254, नॉर्थर्न रेलवे 972, एनडब्ल्यूआर 0, साउथ सेंट्रल एससीआर यानी सिकंदराबाद से 690, एसईसीआर बिलासपुर 375, उसके बाद एस साउथ ईस्टर्न 148 रांची साइड से, साउदर्न रेलवे 910, साउथ वेस्टर्न रेलवे 0, वेस्ट सेंट्रल यानी भोपाल 382, वेस्टर्न रेलवे 0, मेट्रो से 14, CWL से 0, चितरंजन से। यानी कि जबकि इनका डिमांड दिखाया गया था फिर भी इन्हें पता नहीं 600 रिक्वायरमेंट था, फिर भी इन्हें 0 क्यों भेजा गया है। BWL से 0, RCF से 50, DMW डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी से 155, ICF चेन्नई 263, RWF 41। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप डिमांड देखिएगा तो 6032 टोटल 6032 का डिमांड आया है और 738 का रिप्लेसमेंट का, यानी कि 6770 और प्लस 1900
9, तो ये हो गया 1779 प्लस 900 7600, यानी कि 8600। तो लगभग वेटिंग क्लियर होता दिख रहा है। अब इसमें ये देखना है कि कौन से कैटेगरी का कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कि क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डीजल वालों के ही साथ है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। रिप्लेसमेंट डिमांड इन रिसेप्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड जेई फॉर फिलिंग अप 738 एंड 478, यानी कि ये रिप्लेसमेंट का डाटा दिया है। वैकेंसीज रिस्पेक्टिवली रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट में बी फुलफिल्ड फ्रॉम स्टैंड बाय ऑब्लिक वेट लिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल फ्रॉम CN01 by 2018 and CN03 by 2018 first from the indent RRB, and if indent RRB is not able to meet the demand, they any of the RRB catering to concerned zonal railway, यानी कि अगर वो RRB अवेलेबल नहीं है उतने बच्चे देने के लिए, तो किसी और RRB से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडिशनल डिमांड इन रिसेप्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड जेई 6032 जेई टेक्नीशियन का दिया और 3351 जेई का दिया, ये दिया हुआ। रिसिप्ट फ्रॉम जोनल रेवेन्यू प्रोडक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द RRB that cater to concerned zonal railway and production unit depending upon ability of standby candidate in that category with the concerned RRB, उस RRB से ले लेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रपोज्ड डेट द वैलिडिटी ऑफ, यानी कि CN01 by 2018 और 03 by 2018 भी एक्सटेंड, इनका वैलिडिटी 1 साल का एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। आप लोग इस एक बार फिर से डाटा देख लेंगे, और यहाँ से जब टेक्नीशियन का 8600 का वेटिंग क्लियर होता दिख रहा है, तो जो हमारा डिमांड था वो लगभग हमारा पूरा हो गया। आप लोग धैर्य बनाए रख के, संयम के दिन आपके पूरे हुए। अब वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। अब इसमें ये देखना है किस बोर्ड से किस बोर्ड को डाइवर्जन किया जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, किस ट्रेड का कितना क्लियर हो रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे साथ के जितने भी छात्र थे उन लोगों का जल्द से जल्द वेटिंग क्लियर होगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।